चलो भाई 5 टाइप कर लिए थे ना यस डोमेन निकालने के 18 चल रहा है 18 क्वेश्चन हुए थे। टाइप 1 नहीं, एक बार रिवाइज तो कर ले। टाइप 1 था हमारे पास ax प्लस बी डिवाइडेड बाय cx प्लस डी। इसमें हमारे पास जो डोमेन आएगा उसमें सब कुछ होगा एक्सेप्ट r माइनस डी अपॉन सी। ये था टाइप 1। टाइप 2 में टाइप 2 के अंदर क्या आया था? अंडर रूट एफ ऑफ एक्स। इसके लिए एफ ऑफ एक्स या तो 0 से बड़ा हो या इक्वल टू 0। फिर आता है टाइप 3। टाइप 3 के अंदर यही चीज आपके पास डिनोमिनेटर में आ गई, 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, वो भी अंडर रूट में। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो है वो हर हालत में 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर वो 0 भी हुआ इट विल बिकम नॉट डिफाइंड। टाइप 4 आसान है, -1 से लेके 1 के बीच में साइन इनवर्स एक्स ले लो चाहे कॉस इनवर्स एक्स ले लो। टाइप 5 टाइप क्या था भाई? टाइप 5 था log a बेस f ऑफ x। ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आएगा ना, इक्वल टू नहीं। तो ये टाइप हम लोग कर चुके हैं। थोड़ा सा आप लोग स्पीड पे भी काम करें। स्पीड पे काम तब होगा जब कंसंट्रेशन के साथ करोगे। अब बात करते हैं टाइप 6। टाइप 6 हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट लॉग क्या चाहिए? लॉग ए बेस एफ ऑफ एक्स। क्या मिला नहीं चार्जर? जब कैसी मैडम है? मैम हेलो कहाँ था? बस ठीक है। लॉग ए बेस एफ ऑफ एक्स अगर है तो अगर a 0 और 1 के बीच में है तब तो आपके पास f ऑफ x या तो कम हो या बराबर हो 1 के, और अगर a ग्रेटर देन 1 है तब f ऑफ x आपके पास ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कितने हो गए थे? 18 हो गए थे। 19 अगर मैं एग्जांपल लेता हूं log 3 बेस x माइनस 6 अंडर रूट। अब जो 3 है वो 1 से ज्यादा है, ये वाला केस चलेगा। तो इसके लिए x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो डोमेन जो आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा? क्लोज इंटरवल 6 से लेके इंफिनिटी ऊपर। सॉरी 1 आएगा 1। तो यानी कि आ जाएगा आपके पास 7, 1 प्लस 6 7 से लेके इंफिनिटी। एक और क्वेश्चन लिखते हैं log 4 बेस अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 20। तो ये आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए क्या? 1। यहाँ से अगर मैं नेगेटिव लेता हूँ कॉमन तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 लेस देन इक्वल टू 1। और यहाँ से आपके पास जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो x माइनस 5 और x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 1। तो अगर मैं अलग अलग करता हूँ तो ये आएगा x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 1, x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 1। और यहाँ से क्या आएगा? x शुड बी लेस देन इक्वल टू 6 और x शुड बी लेस देन इक्वल टू 4। इनमें कॉमन क्या बनेगा ज़रा? लेस देन इक्वल टू 4, वो छोटा है। तो इंटरवल क्या बनेगा? माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 4 तक। या तो ऐसे कर लूँ और फिर बनेगा, चलो आसान काम बताता हूँ इसको, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से तुम्हें पता चल रहा है 5 और 6 बन रहा है, ठीक है। फिर दोबारा से बेबी कर्व मेथड लगाओ, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। यह आ गया 5, यह आ गया 6, प्लस माइनस प्लस लेस देन है तो इंटरवल क्या आएगा? 4 नहीं
नहीं, 4 + 1 5, 5 + ऐसे कर लो। ठीक है, ये तुम्हारे पास आंसर। एक और क्वेश्चन, log 1/2 log बेस 1/2 x - 3। चलो इसका बताओ मुझे क्या आएगा। फोर से लेके माइनस इनफिनिटी से लेकर 1/2 है, 1/2 इज लेस देन 1, तो इसका मतलब x - 3 लेस देन इक्वल टू 1, और इसका मतलब x इज लेस देन इक्वल टू 4। तो इसका जो डोमेन बनेगा मेरे पास वो क्या बन जाएगा, इसका डोमेन बनेगा आपके पास -∞ से लेकर के 4 तक, -∞ से लेकर के 4 तक। नेक्स्ट मुझे बताओ अब log x² - 9, x² - 9। जिस क्वेश्चन के अंदर आपको बेस नहीं गिवन उसके अंदर बेस है e एक्सपोनेंशियल, और e की वैल्यू क्या होती है, 2.2 हाँ सही क्या, 2.71। दिस इज द वैल्यू ऑफ e। सर थोड़ा हाथ पैर चलाएं, क्वेश्चन करें, बताएं जरा क्या है डोमेन। फोर से जैसे 3 से और क्या बोल रहा है, √10 आएगा। 2, नहीं, आपने सब कुछ सही किया, बस लास्ट में इंटरवल गलत होता है। x² - 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब x - 3 x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल, इसको सीधा यहाँ से नंबर लाइन पर बनाओ, इतनी नहीं टेंशन लेना। -∞ + ∞ एक आएगा कितना 4, एक आएगा -2 और 4 प्लस माइनस प्लस, ये आएगा -∞ से -2 यूनियन 4 से ∞। जब भी आप डोमेन निकालते हैं दो बातों का ध्यान रखिए, पहला फंक्शन इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए अगर फ्रैक्शन में, दूसरा अगर अंडर रूट में है तो अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तीसरा अगर लॉग है तो लॉग के अंडर में 0 और नेगेटिव नहीं आना चाहिए। बस लास्ट 6 टाइप हो गए ना। चलो टाइप 7, टाइप 7 सातवां टाइप है log mod f of x, log mod f of x। यहाँ पर f of x जो है वो 0 से ज्यादा होना चाहिए, बस इतनी सी बात। एक क्वेश्चन से समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलो दो क्वेश्चन। 23 log mod of x - 7, मैं चाहूंगा x - 7 बड़ा हो 0 से, तो मैं चाहूंगा x जो है वो 7 से बड़ा हो, तो डोमेन मेरे पास क्या आ जाएगा, डोमेन मेरे पास आ जाएगा ओपन इंटरवल 7 से लेकर के इन्फिनिटी। एक क्वेश्चन और देखेंगे, log 2 बेस mod x² - 9। अब मैं चाह रहा हूँ x² - 9 ग्रेटर देन 0, तो मैं चाह रहा हूँ x - 3 और x + 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। बात ये है कि अगर मैं इसको बेबी कर्व मेथड के हिसाब से करता हूँ तो ये मेरे पास बनेगा बात कुछ ऐसी, ये बनेगा -∞, ये बनेगा -3, ये बनेगा +3, ये बनेगा ∞, ये आ गया प्लस, ये आ गया माइनस, ये आ गया प्लस। तो बेबी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग आंसर क्या बनना चाहिए, आंसर तुम्हारे पास बनना चाहिए -∞ to -3
यूनियन 3 से इंफिनिटी, ये बनना चाहिए। अब -3 और 3 के बीच में कोई नंबर उठाओगे, -2 था, -2 का स्क्वायर 4, 4 - 9 -5, लेकिन मोड है क्या बनेगा +5, तो नंबर तो एग्जिस्ट कर रहा है। फर्क समझ आया? तो मतलब कि ये गलत है। आपको सिर्फ वो नंबर नहीं आप ले सकते, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, सिर्फ स्क्वायर के लिए बोल रहा हूँ। आप वो नंबर नहीं ले सकते जो इसको 0 कर दे, और इसको 0 सिर्फ 2 ही नंबर कर रहे हैं। कौन कौन से? -3 और +3। तो इसका जो डोमेन आएगा आपके पास, इसका जो डोमेन आएगा आपके पास वो आ जाएगा R -3, बाकी सब नंबर। पर सर हम तो ऊपर वाले में भी 3 को कंसीडर कर ही नहीं रहे, 3 को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके 3 - 3 के बीच में जो नंबर है उन्हें भी नहीं कर रहे। फर्क समझ रहे? पर उन्हें करके तो पॉजिटिव आ रहा है। हाँ वही तो ना, वो नंबर छूट रहे हैं, हमें वो भी नहीं छोड़ने, तो हमें सिर्फ -3 और 3 नहीं चाहिए। अच्छा जी, 0 नहीं बनना। क्लियर है भाई? अब बात करते हैं PYQ। फटाफट जवाब देखते रहना, सोच समझ के, मजा आएगा इस चीज में। क्वेश्चन नंबर 25, डोमेन ऑफ 1/√mod x - x, इसका डोमेन बताना। डोमेन ऑफ 1/√mod x - x। रियल नंबर से प्लीज बोर्ड पे ध्यान दो। अगर मैं x को 5 रखता हूँ, कुछ भी नंबर ग्रेटर देन 0, तो मेरे पास बनेगा ये mod 5 - 5। ये क्या बन गया? 0 बन गया। 1/0 विल गिव यू नॉट डिफाइंड, ये तो नहीं बात चलेगी यहाँ पर। लेकिन अगर मैं x को रखता हूँ -5, 1/√-5 -5, माइनस माइनस प्लस, और मॉड ऑफ माइनस अगेन प्लस, 1/√10। तो ये चल रहा है, तो इसका जो डोमेन आएगा, इसका जो डोमेन आएगा वो आपके पास आ जाएगा -∞ से 0, -∞ से 0। बोल बोल मजा है, मुश्किल लगा fx। नेक्स्ट 26, fx √x - 1 x - 4, fx √x - 1 x - 4। इसका बताओ क्या आएगा डोमेन? ऑप्शन दो। नीचे से तो साफ साफ पता चल रहा है 4 नहीं होना चाहिए। नीचे से तो साफ साफ पता चल रहा है 4 नहीं होना चाहिए, लेकिन ये अब समझो बात। डिनोमिनेटर से साफ साफ क्लियर है, 4 नहीं होना चाहिए।
अभी रुको, न्यूमरेटर में अगर नंबर 1 से कम हो गया, अगर नंबर 1 से कम हो गया तो प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसमें आ रहा है 1, माइनस इन्फिनिटी से 4 में 1 आएगा, ठीक है। इसमें आ रहा है 4 से इन्फिनिटी, ठीक है। 4 इन्होंने इंक्लूड नहीं किया, थोड़ी देर के लिए कंसिडर करना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि इसने 1 को इंक्लूड किया, 1 अगर इसने इंक्लूड किया तो ऊपर 0 बन गया, और इसने 4 को एक्सक्लूड किया तो उसको भी कंसिडर करना। लास्ट वाले में ना उसने 1 को इंक्लूड किया, इसमें और इसमें से कोई एक होगा, ठीक है, क्योंकि 1 और 4 को इसमें आप 2 3 को क्यों एक्सक्लूड कर रहे हो? 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, तो बी भी गया। अब बचे 2, एक में कह रहा है कि 1 को इंक्लूड करो, एक में कह रहा है 1 को एक्सक्लूड करो। ये इंटरवल बिल्कुल सेम है, यहाँ पे फर्क आ रहा है, तो आप बताओ 1 को इंक्लूड करेंगे एक्सक्लूड करेंगे? क्यों करेंगे इंक्लूड? एक्सक्लूड करेंगे और एक्सक्लूड क्यों करेंगे? वन ही क्या आ जाएगा तो नेगेटिव क्या आ जाएगा? अंडर रूट 0 तो हो सकता है, 0 में तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, 0 में तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 1 को इंक्लूड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 0, और 0 सेट ऑफ रियल नंबर में है, और इसमें भी देख रहे हो ना, तो 1 को इंक्लूड करेंगे एक्सक्लूड करेंगे, इसके दोनों आंसर पॉसिबल हैं। या तो हम इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 1, फिर तो हो जाएगा। और अगर उसने कहा है कि ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, फिर क्या आएगा? फिर आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो। इसका d आएगा, इसका d आएगा, d इसका इसलिए आएगा दिस शुड बी ग्रेटर देन 1। अगर मैं लिखूँ, हम ये कंडीशन ही लेंगे, 1 से बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, x माइनस 1, 0 से कम थोड़ी होगा, तो इसका मतलब x शुड बी ग्रेटर देन, तो c आएगा, c आएगा। रूट के अंदर आप नेगेटिव नहीं अफोर्ड कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, डोमेन ऑफ लॉग है जी, डी है ना सी सर, वो उनको इंक्लूड एक्स तो अच्छा सॉरी, ठीक है, माइनस ठीक। डोमेन ऑफ लॉग x बेस 10, डोमेन ऑफ लॉग x बेस 10। कुछ क्वेश्चन बिना पेन उठाए हो जाते हैं, ये उन्हीं से है। 1/10x, 2 मिनट पूछ रहा हूँ इसका। x देखो, x जो है कैसे लिखोगे इसको आप? इसको आप लिखोगे log 10/log x। तो तुम्हारे पास इनडायरेक्ट जो फंक्शन है वो क्या है? फंक्शन है 1/log x। अब जो x की वैल्यू है, हाँ, अब जो x है वो 1 नहीं होना चाहिए और लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। नेगेटिव नंबर थोड़ी, नेगेटिव नंबर का log एग्जिस्ट करता है, तो इसका डोमेन आएगा क्या? 1 से लेके, चलो ये तो आसान है, ये तो बता दो। 2 माइनस एक्स, एक्स माइनस 3, ये भी वैसे तो बिना पेन उठाया जाएगा, फिर जाएगा सब बिना पेन उठाया जाएगा। सर ये लिखा अपना माइनस इनफिनिटी से लेके 2 से 3 आएगा। जब आप वैसे होना चाहिए था ये ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, x माइनस 2, x माइनस 3।
ये आ जाएगा इस तरीके से। तो जहाँ पे जब इसको लेस देन है तो बीच का इंटरवल आएगा 2, इसका डोमेन बताइए। तो मैं मना थोड़ी करता हूँ, मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन बिना पेन उठाए बी। इसका क्या आएगा? इंक्लूड करेंगे फिर दोनों। नहीं सर, पीयूष क्या आएगा? इधर नहीं रियल नंबर आएगा। ये ना तो ये नॉट डिफाइन हो सकता, ना तो ये कुछ भी नहीं हो सकता, तो इसका आएगा रियल नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। cos इनवर्स x माइनस 2, cos इनवर्स x माइनस 2। आसान है, 1 से कितना आ जाएगा? 3 1 से 3। ठीक है, नेक्स्ट रुद्र 1 से 3, क्योंकि जो x माइनस 2 है वो -1 और 1 के बीच में रहेगा, तो दोनों तरफ 2 ऐड कर दो, ये बचा 1, ये बचा 3। तो डोमेन आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक? डोमेन आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक? 1 से 31। ये करो, अंडर रूट 1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर। जीरो से 2 0 से 2 0 से 2 क्लोज या ओपन? एक क्लोज है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे 1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर, ये होना चाहिए लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 से 1 कैंसिल, नेगेटिव कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 0, x कॉमन ले लिया, x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। सो व्हेन वी प्लॉट इट ऑन द नंबर लाइन, जब मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा तो ये माइनस इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी प्लस माइनस प्लस माइनस है तो क्या आ जाएगा इंटरवल 0, ठीक है। एक और कर दो लास्ट, फाइंड द डोमेन ऑफ find the domain of 2 raised to the power x plus 2 raised to the power y is equal to, इसका डोमेन चाहिए। इसका डोमेन आपकी वो फ्रेंड की नहीं आ रही, पता करना चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ पता करना चाहिए।
सर माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 और ये थोड़ा सा चूक गया। नहीं 0 लेंगे तो 0 लेंगे तो 1 है। जब हम डोमेन निकालते हैं तो हम एक्स की वो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जिनके लिए वाई जो है वो रियल नंबर के सेट में है। यहाँ से 2 रेज़ टू द पावर y इज टू माइनस 2 रेज़ टू द पावर x, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहने वाला है। y की कुछ भी वैल्यू रख लो, इसका मतलब 2 माइनस 2 रेज़ टू द पावर x ग्रेटर देन 0 रहेगा। इसका मतलब 2 जो है वो हमेशा 2 की पावर x से ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब x जो है वो हमेशा 1 से कम रहेगा। तो क्या डोमेन आया? माइनस इन्फिनिटी से 1 लिख लो, 0 लिख लो। ठीक है, डोमेन निकालना समझ आ गया भाई? चलो फिर रेंज पे चलते हैं। रेंज the set of all outputs, the set of all outputs corresponding to every value of x, every value of x, रेंज उसको बोलते हैं। एक नोट लिख लो छोटा सा, वैसे तो मैं आगे भी बता दूंगा, अभी के लिए लिख लो। if codomain is equal to range, if codomain is equal to range, then function is onto। अगर ऐसा हो जाता है तो फंक्शन क्या होगा? ऑन टू होगा। अब इसमें भी 1 बाय 1 चलेंगे। सबसे पहले टाइप 1, टाइप 1 वैसे ही चलेगा। fx ax प्लस b cx प्लस d, इसमें जो रेंज आएगी वो आएगी r माइनस a अपॉन सी। डायरेक्ट याद रखिए, r माइनस a अपॉन सी। तरीका मैं बता देता हूँ एक बार, तरीका भी समझ लो। जैसे मेरे पास ये है y इज इक्वल्स टू ax प्लस b डिवाइडेड बाय cx प्लस d, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y cx प्लस y d इज इक्वल टू ax प्लस b, और यहाँ से x वाली टर्म एक तरफ और दूसरे वाली एक तरफ, तो y d माइनस b ax माइनस y cx, x कॉमन ले लो और डिवाइड कर दो दूसरी तरफ, y d माइनस b a माइनस y c। तो डोमेन निकालने के लिए क्या होता था? a माइनस y c शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से y शुड नॉट बी इक्वल टू a अपॉन c। तो यहाँ में डोमेन अगर लिखता तो क्या लिखता? बट ये तो हमने y के लिए बात की है, तो इसलिए रेंज की तरह काम करेगा, तो डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट आपने a अपॉन c, इसको नोट कर फिर क्वेश्चन करते हैं, इसी पे बेस क्वेश्चन करते हैं।
y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 7x माइनस 4। रेंज क्या आ जाएगी यहाँ पर? r माइनस 3/, और डोमेन क्या आ जाएगा? r माइनस 4/7। यही तो जादू है सीख का, कंफ्यूज हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाता है। चलो नेक्स्ट, y इज इक्वल्स टू 6x प्लस 7 9x माइनस 1। तो रेंज कितनी आएगी? r माइनस 6/9 लेके तो या 2/3 है, चॉइस इज योर्स। और डोमेन r माइनस 1/9। नेक्स्ट है जैसे y इज इक्वल्स टू 3x प्लस डिवाइड बाय 4x प्लस 7। रेंज कितनी आएगी? रेंज आएगी r माइनस 3/4, बिल्कुल। और डोमेन कितना आएगा? डोमेन आ जाएगा आपके पास r माइनस 7/4, है ना? नोट ही मत करना, समझ लीजिए, ठीक है। जैसे चलो इस बार आप लोग बताओ, y इज इक्वल्स टू 2/x माइनस 7। इसकी रेंज और डोमेन क्या रहेगी? 0/1 हो गया। 0 रियल नंबर माइनस 0 और डोमेन आएगी 7/7। बिल्कुल वही कुछ बात है। यहाँ देखो, एक इसका कोफिशिएंट है x का, c इसका कोफिशिएंट है x का, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? 0। तो रेंज क्या आ जाएगी? रेंज आएगी r माइनस 0, और डोमेन क्या आएगा? r माइनस 7। क्लियर है पहला टाइप? रेंज और डोमेन दोनों। चलो टाइप 2। टाइप 2 मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x माइनस a कह दो, या x माइनस a अपॉन मॉड ऑफ x माइनस a। दोनों ही सिचुएशन के अंदर जो रेंज आएगी वो क्या आ जाएगी? -1 से लेकर के -1 से लेकर के 1 तक, ठीक है। सर फिर बीच में एडिशन का साइन होता है इसमें x प्लस a मॉड कोई बात नहीं, तब भी यही आएगी। y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 7। 3x प्लस 7 क्या रेंज रहेगी इसकी? रेंज इसकी हो जाएगी -1 से लेकर के 1 तक, और डोमेन इसका हो जाएगा क्या? r माइनस -7/3, ठीक है। इसका बताओ रेंज और डोमेन। और डोमेन रियल नंबर -2। क्लियर है? यस तनिष? यस। ये टाइप बहुत ज़्यादा आसान है। टाइप 3 +2 नहीं आएगा। है, r -2 आएगा, हाँ +2 आएगा, -2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें केस नंबर 1, अगर a जो है वो हो जाए <0, तब तो रेंज आपके पास आ जाएगी
माइनस इंफिनिटी माइनस डी अपॉन 4a। और केस नंबर 2 है इफ a बिकम ग्रेटर देन 0, तब रेंज आ जाएगी माइनस डी अपॉन 4a इंफिनिटी। डी क्या है? डी इज व्हाट? डिस्क्रिमिनेंट। डी की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो इसकी रेंज बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब इसमें जो a है वो ग्रेटर देन 0 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है एंड दैट इज ग्रेटर देन 0। माइनस इंफिनिटी से लेके 67 अपॉन में नहीं माइनस 67 अपॉन में 4 माइनस minus 25 by 5 4 से से इंफिनिटी। माइनस 25/4 से लेकर के इंफिनिटी तक पढ़ेगी बात। समीर कहाँ गड़बड़ हो गई? अरे मैं तो बोल दिया मैं पर लिखा सही था। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इक्वल टू 0 है, तो सबसे पहले d निकालिए। d हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। 81 माइनस 56 ये आ गए 25। क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है तो रेंज आपके पास आ जाएगी माइनस डी अपॉन 4a इंफिनिटी। तो ये आ जाएगी रेंज आपके पास माइनस 25/4 इंफिनिटी। नेक्स्ट इज सर अगर क्वाड्रेटिक वाला केस क्वाड्रेटिक वाला लिखा नहीं। चलो एक और बताओ। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। माइनस इंफिनिटी से माइनस माइनस 7/4 1/4 डोमेन कितना आएगा? तो रेंज निकालनी सीखी तो सर डोमेन भूल जाते हैं। डोमेन आता है तो रेंज नहीं समझ आता। डोमेन आएगा इसका रियल नंबर, कुछ भी रख लो इसकी वैल्यू, क्या फर्क पड़ता है। रेंज के लिए a क्योंकि लेस देन 0 है, क्योंकि a जो है वो लेस देन 0 है, तो इसका मतलब इसकी जो रेंज आएगी वो आएगी माइनस इंफिनिटी से माइनस डी अपॉन 4a तक। चलो जी, तो d कितना है आपके पास? d निकालिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आएगा 9 माइनस 16 माइनस 7। तो रेंज कितनी आ जाएगी आपके पास? माइनस इंफिनिटी माइनस ऑफ माइनस 7 अपॉन माइनस 1 सॉरी 4 माइनस। तो
रेंज आपके पास आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से टाइप 4 टाइप 4 a sin x b cos x प्लस c, इसकी जो मिनिमम वैल्यू रहेगी, इसकी जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वो रहेगी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो रहेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। दो क्वेश्चन करते हैं। पहले रेंज होती है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। मैं डायरेक्ट लिखता तो बहुत लंबा लिखना पड़ जाता ना, मैंने अलग अलग लिख दिया। जैसे रेंज किसी की आई है तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अब मुझे जो है कैलकुलेट करना है 3 sin x प्लस 4 cos x। जरूरी नहीं है आपको हर क्वेश्चन में सी भी गिवन हो, सी कभी कभी नहीं भी देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा, रेंज कितनी आएगी माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गई है -5 से लेकर के 5 तक 42। नेक्स्ट बात आएगी 42 क्वेश्चन पे, और इस बार आप लोग करोगे sin x माइनस रूट 3 cos x प्लस 4 -8 से 8 -8 सॉरी -6 से 6 नहीं, 2 यहाँ पे प्लस है -3। आपने जो गलती की है वो माइनस कर दिया, -2 -4 तो इसलिए -2 प्लस 4 2 से 6 कितनी आ जाएगी 2 से, समझ आई बात रुद्र? 2 से 6 समझ आई बात? ठीक है ना, चलो नेक्स्ट टाइप 5 साइन mx प्लस साइन cos nx। अगर m और n इवन रहते हैं तब तो और तरीके से निकलेगी, तब उस केस में नहीं आएगी। ये केस कब है? when mn are even, तब निकाल रहे हैं जब हम mn इवन दोनों, जरूरी नहीं है बराबर हो। तो मिनिमम वैल्यू तो आएगी at x is equal to π/4 पे, मिनिमम वैल्यू आएगी x is equal to π/4 पे। मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। मिनिमम वैल्यू आएगी π/4 पे, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आएगी 1। तुम से कोई क्रिकेट देखता हैं? नहीं देखता? अरे हाँ, वो तो खेलता है, तो देखता नहीं करेगा कभी कभार। कितनी विकेट है? 8 विकेट। रन कितने बचे? अभी 8 हुआ कि अभी और हुआ है, अभी विकेट
रन रहते हैं 24। तो क्रिस वोक्स को मिल रहा है वो तो पैडा कर दो तो मिल जाएगा एक मिनट करेगा चलो एक क्वेश्चन और कर दो बस एक क्वेश्चन करके जा fx इज इक्वल टू sin 4x प्लस cos 6x इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ कितनी आएगी बस मैक्सिमम तो 1 आएगी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी वो बताना है 1/4 नहीं x को पाई बाय 4 पुट कर दो कर दे 16 सॉरी 8 3 बाय 8 आएगी 3/8 आ ठीक है हाँ साइन स्क्वायर साइन रेज टू द पावर 4 पाई बाय 4 प्लस कॉस रेज टू द पावर 6 पाई बाय 4 तो ये आएगा 1/√2 की पावर 4 और ये आएगा 1/√2 की पावर 6 ये आएगा 1/4 ये आएगा 1/8 क्या आ जाएगा 3/8 ठीक है मॉर्निंग बैच में भी यही तक कराया तुम्हें भी यही तक कल यही से आगे जाऊंगा